नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उड़ान आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अभी जो एक माहौल है उस माहौल में तैयारी किस प्रकार से की जाए। क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी लगातार मुझे बोल रहे थे कि सर सामने आकर कुछ समझाइए कि किस प्रकार से तैयारी की जाए। अभी कौन कौन से एग्ज़ाम सामने हैं, कौन से अभ्यर्थी कौन से एग्ज़ाम में जाना चाह रहे हैं। तो बहुत सारी बातचीत है अभी वर्तमान में देखा जाए तो इस साल की अगर बात करूं मैं दिसंबर तक की, तो कौन कौन से एग्ज़ाम होने वाले हैं। कोई अभ्यर्थी एडीईओ की ओर जा रहा है तो कोई एडीआई की ओर जा रहा है, तो और कुछ अभ्यर्थी जो है उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि किया क्या जाए। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में भी थोड़ा सा विलंब दिखाई दे रहा है। उसके कारण पर मैंने पहले भी बात की थी, आज भी बात करूंगा मैं। क्या तैयारी की जाए, किस प्रकार से तैयारी की जाए जिससे कि अभी का जो समय है ये यूटिलाइज हो पाए, दिमाग शांत हो पाए, एक सही तरीके से एक सही डायरेक्शन में आगे बढ़ा जाए। इसके अलावा शिक्षक भर्ती परीक्षा का क्या माहौल है, जो युक्तियुक्तकरण का जो चर्चा चल रही है, जो चालू हो गया है उसका प्रोसेस, उसके बाद कितने पद बचेंगे, इसकी कुछ संभावना भी है कि नहीं। शिक्षा का हाल क्या रहेगा, स्कूली शिक्षा का हाल, संघ वाले क्या कर रहे हैं, बीएड डीएड संघ वाले या कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है वो क्या कर रहे हैं शिक्षक भर्ती को लाने के लिए, या फिर शिक्षा का जो स्तर बोला जा रहा है कि खराब हो जाएगा युक्तियुक्तकरण के बाद, उसके अगेंस्ट में क्या काम कर रहे हैं। तो बहुत सारी बातचीत है, बहुत सारी बात मेरे मन में भी है, सारी बातचीत करेंगे, एक एक करके बात आरंभ करेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जो बच्चे तैयारी में लगे हुए हैं, जैसे अगर बात करूं मैं तो सामने अभी अगर जल्दबाजी में देखूं मैं कि कोई एग्जाम अगर दिखाई दे रहा है तो एक मुझे एडीईओ का एग्जाम दिखाई दे रहा है। एडीईओ का एग्जाम, जैसा कि आप सभी को पता है, एडीईओ का एग्जाम जून महीने में होना है। तो एडीईओ में भी बहुत सारे बच्चे लगे हुए हैं, सहायक विकास विस्तार अधिकारी। अब इसमें दिक्कत थोड़ा सा पीजीडीआरडी के डिग्री को लेकर के है। बहुत सारे बच्चे जो तैयारी नहीं कर रहे हैं उनका कहना यही था कि पीजीडीआरडी का जो डिग्री है, जो पीजीडीआरडी का डिग्री है वो डिग्री हमारे पास नहीं है, इस वजह से हम तैयारी नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसा बोल रहे थे। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं एडीईओ का, उनको तो इसके तैयारी में लगे रहना चाहिए, क्योंकि एडीईओ का एग्जाम जून महीने में होना है। मई महीना ऑलमोस्ट खत्म होने को है, जून महीने में एडीईओ का एग्जाम होना है, मिडिल जून में। तो फिर समय अभी कम ही बचा है। अब जो तैयारी में लगे हुए हैं उनको तो पूरा तैयारी में झोंक देना चाहिए, पूरा अपना जो समय बचा है वो पूरा का पूरा समय एडीईओ की तैयारी में पूरा लगा देना चाहिए। इस डिग्री की बात करूं तो अगर डिग्री आपके पास है या नहीं है, अगर आपने रास्ता चुन लिया है कि एडीईओ की तैयारी हम कर रहे हैं सर, तो फिर आप एडीईओ की तैयारी में लगे रहिए। एडीईओ के पेपर तक, मतलब सहायक विकास विस्तार अधिकारी के पेपर तक तो कुछ सोचिए ही मत, आप कुछ मत सोचिए। अगर आप शिक्षक भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थी हैं तो भी मत सोचिए शिक्षक भर्ती परीक्षा के बारे में। अगर आप सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थी हैं तो भी सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के बारे में मत सोचिए, क्योंकि ये दोनों ही परीक्षाएं एडीईओ के तो आसपास भी नहीं है। या फिर आप पीएससी के अभ्यर्थी हैं जो कि हर साल पीएससी का एग्जाम देते हैं, इस साल पीएससी प्री नहीं निकल पाया, उस वजह से आप एडीईओ की तैयारी कर रहे थे, तो भी आप अभी पीएससी को छोड़ दीजिए। अभी एडीईओ की जो तैयारी कर रहे हैं, एकदम मेरा साफ सुथरा ये सजेशन उनको है कि एडीईओ की परीक्षा तक कुछ और मत सोचिए। बस आपको सोचना है ग्रामीण विकास, आपको सोचना है आजीविका, आपको सोचना है पंचायती राज, आपको सोचना है इंडियन जीएस के जो सब्जेक्ट्स हैं, आपको छत्तीसगढ़ जीएस पढ़ना है, हिंदी लैंग्वेज पढ़ना है। ये जो विषय मैंने बोला ये एडीईओ में आने वाले हैं, तो एडीईओ की तैयारी में लगे रहिए। बिल्कुल भी भटकाव की स्थिति पैदा मत करिए, किसी भी चीज में शामिल मत होइए, कहीं मत जाइए, घर से मत निकलिए। एडीईओ में अगर आपने ऐसा सोच लिया है कि एडीईओ का एग्जाम मुझे देना है सर, तैयारी में कर रहा था, तो एडीईओ तक कुछ भी मत सोचिए। मैराथन क्लासेस जो एडीईओ की हमारे द्वारा लाई जाएंगी उनका फायदा उठाइए। कल आजीविका की क्लास हुई थी, प्रदीप सर ने ली थी, बहुत शानदार क्लास थी, 7 घंटे के आसपास की। ग्रामीण विकास की, पंचायती राज की क्लास भी हम आगे चलकर प्लान करेंगे, उन क्लासेस का फायदा लीजिए। जो आपने नोट्स बनाई हैं, जो आपने बुक्स पढ़ी हैं, उनको रिवीजन कीजिए। यह समय एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर के पढ़ने का है। तो एडीईओ वालों को तो एडीओ के एग्जाम तक कुछ भी सोचने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद एक एग्जाम और जो है, जो कि सामने दिखाई दे रहा है, एडीआई का, सहायक संचालक उद्योग और प्रबंधक। बहुत बड़ा एग्जाम, सीजीपीएससी का एग्जाम है एडीआई का, सहायक संचालक उद्योग और प्रबंधक।
इसके लिए जो शैक्षणिक योग्यता है वो इंजीनियरिंग वाले एलिजिबल रहेंगे इसमें। इसके अलावा पीजी कुछ विषय में मांगा हुआ है। इसके अलावा एमबीए वगैरह के लिए भी जो आप देखेंगे तो पात्र रखा गया है एमबीए वालों को भी। तो शैक्षणिक योग्यता जो है इसमें थोड़ा सा अलग है, विभागीय पेपर है। इंजीनियरिंग वाले इसमें एलिजिबल हैं। पीजी में जैसे आप देखेंगे केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, इसके अलावा इकोनॉमी है, कॉमर्स है, ये सब रखा गया है। साथ में आप देखेंगे तो एमबीए वाले भी एलिजिबल हैं। तो इसके लिए शैक्षणिक योग्यता थोड़ा अलग है। सामान्य स्नातक वालों के लिए ये एग्जाम नहीं है। सामान्य स्नातक जो करके बैठे हैं, सामान्य स्नातक वालों के लिए ये एग्जाम नहीं था। तो ये एग्जाम होना है आपका जुलाई में, जुलाई महीने में 6 जुलाई को इस एग्जाम की डेट बताई गई है। तो जुलाई महीने में एग्जाम होना है। तो जो एडीआई की तैयारी कर रहे हैं, खासकर इंजीनियर्स बहुत सारे हैं इसमें, बहुत सारे इंजीनियर्स हैं इसमें। हमारे यहाँ जो बैचेस चल रहे हैं एडीआई के, उसमें मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो इंजीनियर्स हैं। तो इंजीनियर्स इसमें बहुत सारे हैं। तो जो इंजीनियर्स हैं या फिर जो एमबीए किए हुए हैं या फिर जो फिजिक्स केमिस्ट्री ये सब में पीजी किए हुए हैं और एडीआई की तैयारी कर रहे हैं, जो कॉमर्स में पीजी किए हुए हैं एडीआई की तैयारी कर रहे हैं, वो भी कुछ और देख नहीं रहे। उनको किसी चीज से मतलब नहीं, क्योंकि एडीआई जितना बड़ा एग्जाम तो अभी कुछ है ही नहीं, कुछ एग्जाम नहीं है। क्लास 2 का पोस्ट है, लेवल 12 का एग्जाम है। तो एडीआई का जो सहायक संचालक उद्योग और प्रबंधक का एग्जाम, इतना बड़ा एग्जाम तो आसपास कोई है ही नहीं। तो जो एडीआई की तैयारी कर रहे हैं वो भी केवल एडीआई पे फोकस्ड है, उनको कुछ मतलब नहीं है। हमारे यहाँ इतने सारे बच्चे हैं एडीआई के बैच में, उनको कुछ मतलब नहीं है दूसरे एग्जाम से कि आजू बाजू क्या हो रहा है। एडीआई में फोकस्ड है वो। एडीआई में जैसा कि आप सभी को पता है कि छत्तीसगढ़ पूरा पढ़ना होगा, 50 क्वेश्चन छत्तीसगढ़ से आएंगे और एप्टीट्यूड टेस्ट से 100 प्रश्न आने हैं, जिसमें मैथ्स है, रीजनिंग है, हिंदी है, इंग्लिश है, छत्तीसगढ़ी है और कंप्यूटर है। मैथ्स और रीजनिंग से लगभग 80 प्रश्न के आसपास आने की संभावना है, क्योंकि पिछले बार 2016-17 में एडीआई हुआ था तो वहां पर 86 प्रश्न के आसपास आए थे। बाकी के प्रश्न लैंग्वेज और कंप्यूटर से आएंगे। तो ये दो एग्जाम एकदम करंट में आप देख सकते हैं। एडीआई में फिर भी थोड़ा समय है, लगभग 40 दिन के आसपास का, लेकिन एडीईओ में तो उतना समय नहीं है। जून के मिडिल में होना है ये एग्जाम, तो जून के मिड में एग्जाम होगा, तो बहुत ज्यादा समय एडीईओ के लिए तो नहीं है। तो ये दो एग्जाम तो देख पा रहे हैं आप। अब दिक्कत सामान्य स्नातक वालों के लिए है। सामान्य स्नातक वालों के लिए, सामान्य स्नातक जो करके बैठे हैं, सामान्य स्नातक जो करके बैठे हैं, उनको दिक्कत यह है कि एडीईओ भी नहीं भरे हैं बहुत सारे बच्चे। कारण था डिग्री का, क्योंकि बोनस दिया जाएगा, तो वो बोनस का जो प्रावधान है उस वजह से एडीईओ में सामान्य स्नातक में बहुत सारे बच्चे नहीं गए हैं। और दूसरा एग्जाम एडीआई का है, तो यहां पर पात्र नहीं थे वो, क्योंकि शैक्षणिक योग्यता फुलफिल नहीं हो पा रही थी। तो बहुत सारे बच्चे एडीईओ का एग्जाम भरे नहीं है, क्योंकि कारण था वो डिग्री का, बोनस का। इसके अलावा इसका जो पाठ्यक्रम है वो थोड़ा सा अलग भी था। इसका पाठ्यक्रम में आजीविका है, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, छत्तीसगढ़, भारत का सामान्य अध्ययन, हिंदी, ये सब में थोड़ा सा जो थ्योरी पोर्शन भर गया है, तो इस वजह से बहुत सारे बच्चे इस ओर गए नहीं थे। तो सामान्य स्नातक के बच्चों का एडीईओ का फॉर्म नहीं भरने का कारण एक पीजीडीआरडी का डिग्री था, दूसरा इसका पाठ्यक्रम भी था। तो ये एडीईओ का एग्जाम जो है वो सामान्य स्नातक वालों के लिए है भी और बहुत सारे बच्चों के लिए नहीं भी है। और ये तो वैसे भी शैक्षणिक योग्यता फुलफिल नहीं कर पा रहे थे। तो बहुत सारे सामान्य स्नातक के जो बच्चे हैं वो ना तो एडीईओ दे रहे हैं ना तो एडीआई दे रहे हैं। अब इनके पास क्या ऑप्शन बचा? तो इनके पास सामने जो एक एग्जाम दिखाई दे रहा है वो आबकारी आरक्षक का है। पहला एग्जाम तो आबकारी आरक्षक का है, पहला एग्जाम सामान्य स्नातक वालों के लिए। और दूसरा एग्जाम है अमीन पटवारी का, अमीन पटवारी का। ये दो एग्जाम सामान्य स्नातक वालों के लिए सामने दिखाई दे रहे हैं। ये जुलाई में होना है, जुलाई एंड में, और ये दिसंबर में होना है, ये दिसंबर में होना है। ये दो एग्जाम सामने दिखाई दे रहे हैं सामान्य स्नातक वालों के लिए। इसकी बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले पुलिस विभाग की भर्तियों की बात करते हैं। तो ये दो एग्जाम की मैंने बात की है। दो एग्जाम का तो एकदम क्लियर कट है कि जो बच्चे लगे हुए हैं इन एग्जाम्स के लिए वो लगे हुए हैं। जो एडीआई की तैयारी कर रहा है वो एडीईओ की तैयारी नहीं कर रहा है, एकदम क्लियर है ये। मैंने लगभग हर बच्चे से पूछा है, जो एडीआई की तैयारी कर रहा है वो एडीईओ की ओर बिल्कुल नहीं जा रहा है। ऐसा बच्चा जो दोनों के लिए पात्र है वो एडीआई में अगर जा रहा है तो एडीईओ को ध्यान दे ही नहीं रहा है, और अगर एडीईओ में जा रहा है तो एडीआई को ध्यान नहीं दे रहा है, क्योंकि दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। दोनों का सिलेबस देखेंगे तो एकदम विपरीत है, एकदम विपरीत है। दोनों की साथ में तैयारी संभव बिल्कुल भी नहीं है। तो एडीईओ वाले बच्चे अलग हैं, एडीआई वाले बच्चे एकदम अलग हैं। जितना मेरा एनालिसिस बच्चों के साथ रहता है वो मैं बता रहा हूं आपको।
तो ये दो एग्जाम हो गए। सामान्य स्नातक का इसमें बहुत कम संभावना है। सामान्य स्नातक वालों के लिए दोनों ही एग्जाम देखा जाए तो नहीं के बराबर हैं। ये फिर भी बहुत सारे बच्चे भरे हैं, तैयारी भी कर रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम बच्चे नहीं भरे हैं एडीईओ, या भरे भी हैं तो केवल खाना पूर्ति के लिए भरे हैं कि हम दे रहे हैं, बाकी मन नहीं है उनका देने का। तो एडीईओ की बात अगर की जाए तो एडीईओ सामान्य स्नातक वालों के लिए बहुत सारे बच्चों के लिए है भी और बहुत सारे बच्चों के लिए नहीं भी है, और ये तो वैसे भी नहीं है क्योंकि शैक्षणिक योग्यता फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। बात करते हैं पुलिस विभाग की भर्तियों की। पुलिस विभाग में जो भर्तियां होनी है, पुलिस विभाग में जो भर्तियां होनी है, अब पुलिस विभाग में जो भर्तियां होनी है उसमें एक है आरक्षक भर्ती। आरक्षक भर्ती, तो आरक्षक भर्ती में तो अब कुछ फॉर्म वगैरह भरा नहीं रहे हैं क्योंकि आरक्षक भर्ती का तो फिजिकल हो चुका है, इसका फिजिकल जो है वो हो चुका है। अब इसका बचा केवल है लिखित परीक्षा, और इसके लिखित परीक्षा की डेट व्यापम ने दे दी है कि सितंबर महीने में इसकी लिखित परीक्षा होगी। 100 प्रश्नों की लिखित परीक्षा होगी। 100 प्रश्न होंगे जहां से कुल 100 अंक आपको दिखाई देंगे। आरक्षक भर्ती परीक्षा फिजिकल हो चुका है, बच्चे फिजिकल दे चुके हैं, लिखित परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं। अब लिखित परीक्षा जो है इसका सिलेबस बहुत क्लियर नहीं किया है। लिखित परीक्षा के सिलेबस में लिखा क्या है, बस वो ऐसा लिख दिया है, सामान्य ज्ञान लिख दिया है, सामान्य ज्ञान लिख दिया है, बुद्धि क्षमता लिख दिया है, बुद्धि क्षमता, विश्लेषण क्षमता लिख दिया है, विश्लेषण क्षमता लिख दिया है, और अंक गणित लिख दिया है। ये लिखा है सिलेबस में, ऐसा मेंशन है, बाकी कुछ भी नहीं लिखा है, बस ऐसा मेंशन है। तो ये जो पोर्शन है पूरा मैथ्स और रीजनिंग का है और ये जीएस का है, बाकी कुछ अभी डिस्क्राइब नहीं किया है कि कहां से कितने प्रश्न पूछेगा। तो अब यहां पर संभावना लेकिन ये लगाई जा रही है कि 50-50 में बांट सकता है। ऐसी संभावना नगर सैनिक के सिलेबस को जारी करने के बाद लगाई जा रही है कि 50-50 में बांट सकता है, 50 का मैथ्स और रीजनिंग, 50 का जीएस, ऐसा बांट सकता है क्योंकि नगर सैनिक का जो सिलेबस जारी हुआ है, नगर सैनिक भी आरक्षक से मिलता जुलता एग्जाम है, इसीलिए नगर सैनिक के बाद ऐसा आशंका लगाया जा रहा है कि 50 प्रश्न सामान्य ज्ञान से हो सकते हैं, 50 प्रश्न आपका इधर वाले सेक्शन से, बुद्धि क्षमता, विश्लेषण क्षमता और अंक गणित से हो सकते हैं, ऐसा बोला जा रहा है। तो इस एग्जाम का भी देखा जाए तो बच्चे जो फॉर्म भरे हैं, जो फिजिकल दे चुके हैं, वही बच्चे देंगे लिखित परीक्षा जो फिजिकल क्वालिफाई किए हैं। अब इसका फॉर्म तो भरा जा चुका है। आरक्षक के लिए तो शैक्षणिक योग्यता आपको स्नातक भी नहीं चाहिए, 12वीं पास है, कहीं कहीं पे आप देखेंगे तो 5वीं पास भी है, जो बस्तर क्षेत्र है, एसटी समुदाय जो है उसके लिए तो 12वीं पास शैक्षणिक योग्यता है। दूसरा एग्जाम पुलिस विभाग का है एसआई भर्ती, जिसका बच्चे इंतजार कर रहे हैं, एसआई भर्ती। अब एसआई भर्ती की तैयारी में बच्चे लगे हैं। सामान्य स्नातक वालों के लिए दोनों एग्जाम है ये, लेकिन फॉर्म अगर भरे होंगे तो सामान्य स्नातक वालों के लिए दोनों ही एग्जाम खुले हैं, ये दोनों ही एग्जाम सामान्य स्नातक वालों के लिए। तो सामान्य स्नातक वालों के लिए दोनों ही एग्जाम खुले हैं, आरक्षक भर्ती भी, लेकिन बस उन्होंने अगर आरक्षक भर्ती का फॉर्म भरा होगा, फिजिकल निकाला होगा, तो अब जाके लिखित दे पाएंगे। दूसरा जो कि बड़ा एग्जाम है एसआई भर्ती, 2 स्टार का एग्जाम है एसआई भर्ती, सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा। इंतजार है बच्चों को, इंतजार है इस भर्ती का कि वैकेंसी तो आ गई, फॉर्म भी भरे जा चुके हैं, लेकिन पहले चरण का कोई हवा नहीं है अभी तक। पहला चरण जो कि फिजिकल मेजरमेंट का चरण है, तो पहले चरण का कोई शोर शराबा, कोई हल्ला नहीं है। तो पहला चरण कब होगा, पहले चरण का बच्चों को इंतजार है। अब बीच में बोला जा रहा था कि बस होने वाला है, फॉर्म भरे जा चुके हैं, तो बीच में ऐसा बोला जा रहा था कि होने वाला है बस पहला चरण, लेकिन अब यह खबर आ रही है, जितना हमने पता लगाया है, कि पदों की संख्या में वृद्धि होगी, पोस्ट जो है वो बढ़ेगी। 341 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था, फॉर्म भी भरे जा चुके हैं, लेकिन अब यह बोला जा रहा है कि पदों की संख्या में वृद्धि होगी, 100 पद बढ़ेंगे, 200 पद बढ़ेंगे, ऐसी बातें आ रही हैं सामने। कंफर्म न्यूज नहीं है, लेकिन ऐसा बोला जा रहा है कि पदों की संख्या में वृद्धि होगी, क्योंकि सामने बात क्या आई है ना कि जो बहुत सारे बच्चे जो नहीं गए हैं, मतलब ट्रेनिंग में नहीं हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ट्रेनिंग छोड़ भी दिए हैं, कुछ बच्चे ट्रेनिंग छोड़े हैं, आप लोगों को ये जानकारी मिली होगी, कुछ बच्चे ट्रेनिंग छोड़ दिए हैं, कुछ बच्चे का सिलेक्शन नहीं हो पाया, मतलब कि कुछ पद खाली हैं, पिछली भर्ती में भी कुछ पद खाली हैं। अब वहां पर उसको नई भर्ती में लाया जाए या फिर वेटिंग वाले जो है वो केस लगा दिए हैं कि वेटिंग वालों को क्लियर किया जाए, जो वेटिंग में है वो वेटिंग लिस्ट जारी करके उनको क्लियर किया जाए। तो ये मामला थोड़ा सा पेचीदा हो गया है। पुलिस विभाग का कहना है कि हमने कहीं पे ऐसा विज्ञापन में लिखा नहीं था कि हम वेटिंग लिस्ट वालों को देंगे, और वेटिंग में जो बच्चे हैं, मतलब जिनका आप देखेंगे रैंक उसी के आसपास है, जो बाहर हुए हैं कुछ रैंक से, उन्होंने थोड़ा केस वगैरह भी किया है कि
वेटिंग लिस्ट क्लियर की जाए। और ये मामला थोड़ा पेचीदा हो गया है। पद खाली हैं, लेकिन वो पद अब नए पदों के रूप में सामने आएंगे या फिर वो वेटिंग में जो बच्चे हैं उनको दिया जाएगा, ये मामला थोड़ा फंस गया है, पेचीदा हो गया है। तो बोल रहे हैं, पुलिस विभाग का कहना है कि ये नए पदों में आएंगे, मतलब कि नई भर्ती में जुड़ेंगे ये पद, लेकिन थोड़ा सा पेचीदा है मामला, इसीलिए थोड़ा लेट लतीफ हो रहा है। दूसरी बात ये भी है कि पुराने अभ्यर्थियों की ट्रेनिंग चल रही है, वो ट्रेनिंग कंप्लीट होगी, खत्म होगी, तब जाके नए अभ्यर्थियों की वहां पे ट्रेनिंग हो पाएगी, इसीलिए थोड़ा इस ओर ध्यान भी कम जा रहा है विभाग का कि जल्दी कराएं। ऐसा कुछ नहीं है इसके पीछे कि जल्दी कराने के पीछे कोई ऐसा कारण उनको दिख नहीं रहा है। उनको दिख रहा है कि ये जो पदों की संख्या है उसको भी हम अगर मामला क्लियर हो जाए तो नए पदों में जोड़ करके लगभग 500 पद हो जाएंगे, 500 पदों के लिए परीक्षा ले लेंगे। लेकिन वो केस थोड़ा चल रहा है वेटिंग वालों का, तो वो केस सुलझेगा तो पदों की संख्या में वृद्धि दिखाई देगी। थोड़ा सा मामला पेचीदा है और थोड़ा टेंशन भी नहीं है विभाग को, क्योंकि पुराने अभ्यर्थियों की ट्रेनिंग चल रही है, वो ट्रेनिंग कंप्लीट हुई बिना तो वैसे भी आप लोगों जो नए अभ्यर्थी हैं उनकी ट्रेनिंग करा नहीं सकते वो। तो इस वजह से थोड़ा सा शिक्षक एसआई भर्ती जो है ये थोड़ा विलंब हो रहा है। पहले चरण का भी इंतजार है, कब होगा क्लियर तो बोल नहीं सकते, लेकिन होगा ये तो तय है। फॉर्म भरा जा चुका है, भर्ती परीक्षा होगा ये तो तय है। और जो लोग बोलते हैं कि ये 5 साल फिर खींचेगा, 5 साल खींचना ही होता तो निकालता ही क्यों इस पद को। वैसे भी इस पद का किसी को होश अवस्था नहीं कि एसआई भर्ती फिर से आएगी, ऐसा किसी के मन में नहीं था। पुरानी भर्ती का रिजल्ट क्लियर कर दे ये सबको लग रहा था, नई भर्ती आएगी 341 पदों पर या 500 पदों पर, किसी को सोच में भी नहीं था। ये तो किसी के सोच में भी नहीं था कि नई भर्ती आएगी। तो ये 341 पदों पर जो भर्ती विभाग ने जारी की थी, ये तो विभाग का मन नहीं करता तो नहीं करता, वो तो लेना होगा, पद खाली होंगे तभी तो ये जारी किया 341 पदों पर। तो एग्जाम तो होगा, और ऐसा नहीं कि पंचवर्षीय योजना में होगा, एग्जाम होगा। वो तो मामला थोड़ा फंस गया है, नए पद जोड़ें नहीं जोड़ें, समझ आ रहा है, ये सब थोड़ा मामला फंस रहा है, इसीलिए पहले चरण में विलंब हो रहा है। तैयारी करते रहिए। अब मेरा ये सजेशन होगा सामान्य स्नातक वालों के लिए कि सामान्य स्नातक के बच्चे जो एसआई भर्ती, आरक्षक भर्ती के पीछे लगे हुए हैं, वो लगे रहिए, मत भटकिए। बड़ा सिलेबस है एसआई भर्ती का, तैयारी करते रहिए। कंपटीशन बहुत ज्यादा हो जाएगा एसआई भर्ती में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे दूसरे एग्जाम्स में जो नहीं क्वालिफाई हो पाएंगे वो आएंगे फिर से एसआई भर्ती में, अगर फॉर्म भरा जाता है तो। क्योंकि पदों की संख्या में बढ़ोतरी होगी तो फॉर्म तो फिर से भरे जाएंगे, फॉर्म फिर से भरे जाएंगे तो बहुत सारे फिर से नए बच्चे आएंगे जो एडीईओ में बाहर हुए होंगे, जो एडीआई में बाहर हुए होंगे, जो बच्चे फिजिकल निकाल पाएंगे, अपने मन में ऐसा सोच रहे होंगे, वो एसआई भर्ती में फॉर्म भरेंगे तो लिखित परीक्षा टफ होगी। फिजिकल में बच्चा बाहर होगा, लेकिन वो तब होगा जब फिजिकल पहुंचेगा ना, लेकिन रिटर्न तो निकाल लेगा। एक अच्छा टैलेंटेड बच्चा जो है वो रिटर्न तो निकाल लेगा ना यार, प्री और मेंस तो निकाल लेगा इसका। फिजिकल में चलो बाहर हो भी गया, लेकिन आप प्री और मेंस में ही बाहर हो गए तो फिजिकल दे ही नहीं पा रहे हैं। थोड़ी बात को समझना मेरी। इसीलिए लिखित परीक्षा की तैयारी में लगे रहिए। जो बच्चे पुलिस विभाग की भर्ती में जाना चाह रहे हैं, आरक्षक में, एसआई भर्ती, एक और भर्ती नगर सैनिक भर्ती भी है, इन एग्जाम्स में जो बच्चे जाना चाह रहे हैं, मेरा तो एकदम सजेशन होगा कि वो बच्चे जो हैं बिल्कुल भी भटकाव की स्थिति पैदा मत करिए। आप लोग अपनी एग्जाम की तैयारी करते रहिए, आप लोग दूसरे साइड मत भटकिए, क्योंकि ये जो एग्जाम्स हैं ये होने हैं, ये तो जून महीने में ही हो रहा है, ये सितंबर महीने में हो रहा है, और ये होगा इसी साल होगा पहला चरण, मतलब कि इसका फिजिकल मेजरमेंट और प्री का एग्जाम आपको दिखाई देगा ही। बहुत बड़ा सिलेबस है, प्री में बहुत सारा पढ़ना है, मेंस में बहुत सारा पढ़ना है, तो बहुत बड़ा सिलेबस है। तो सामान्य स्नातक के बच्चे जो नगर सैनिक, पुलिस विभाग की आरक्षक भर्ती परीक्षा, सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के लिए लगे हुए हैं, वो लगे रहिए, तैयारी करते रहिए। मैथ्स पढ़िए, रीजनिंग पढ़िए, इंडियन जीएस पढ़िए, छत्तीसगढ़ जीएस पढ़िए, लैंग्वेज पढ़िए, कंप्यूटर पढ़िए, ये विषय को पढ़ते रहिए। बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा सिलेबस है, और लगता है बहुत आसान एग्जाम निकालना, उतना आसान नहीं है। अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। पुलिस विभाग में जाना ही एकदम सपना है पुलिस विभाग में जाने का, कि पुलिस विभाग की वर्दी हमको पहननी है। तो लगे रहिए, मत ज्यादा भटकाव की स्थिति पैदा करिए। ये एग्जाम्स होने हैं, ये तो डेट भी डिसाइड कर दिया है, इसका भी डेट डिसाइड कर दिया है, इसका थोड़ा सा भी वेट है बच्चों को, लेकिन होगा ये तो तय है। इसीलिए बोल रहा हूं कि बिल्कुल भी भटकाव की स्थिति पैदा मत करिए। तो ये पुलिस विभाग की भर्तियों में जो बच्चे लगे हुए हैं उनके लिए मेरा सजेशन होगा। अब जो बच्चे ऐसे हैं जो पुलिस विभाग में जाना ही नहीं चाहते,
पुलिस विभाग को देख ही नहीं रहे हैं, क्योंकि वो फिजिकल नहीं निकाल सकते। सर मैं निकाल ही नहीं पाऊंगा फिजिकल, मैं पुलिस विभाग में जा ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि आरक्षक में फिजिकल निकालना था, सब इंस्पेक्टर में आगे चल के फिजिकल टेस्ट बहुत टफ एग्जाम होता है, तो मैं फिजिकल निकाल ही नहीं पाऊंगा। सर एकदम क्लियर कट है मेरा कि मैं फिजिकल नहीं निकाल पाऊंगा, मतलब ये एग्जाम मेरे लिए है ही नहीं, ना तो ये वाला एग्जाम मेरे लिए है, ना तो ये एग्जाम मेरे लिए है, कोई एग्जाम इसमें से मेरे लिए नहीं है। मैं क्या करूं सर? एडीआई मेरे लिए था नहीं, क्योंकि इसमें शैक्षणिक योग्यता अलग है। एडीईओ मेरे बस की बात नहीं थी, क्योंकि इसका पाठ्यक्रम अलग था, इसमें पीजीडीआरडी डिग्री का लफड़ा था, तो मैं नहीं कर पाया सर इसको। तो आपके लिए 2 एग्जाम बचते हैं अब इसमें, इस साल छत्तीसगढ़ में अगर बात करूं मैं, तो छत्तीसगढ़ पीएससी और या व्यापम की बात करूं तो आप कार्य आरक्षक का एग्जाम बचता है, अमीन पटवारी का एग्जाम बचता है। आप इन एग्जाम्स के पीछे लग सकते हैं। दोनों में शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास है, दोनों में शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास है। अमीन पटवारी का नया सिलेबस अभी जारी नहीं हुआ है, लेकिन आगे चल के जारी करेगा। आप कार्य आरक्षक का सिलेबस जारी कर दिया है। 33 प्रश्न आएंगे छत्तीसगढ़ जीएस के, 33 प्रश्न इंडियन जीएस के, 7 गणित के, 7 रीजनिंग के, 7 हिंदी, 7 छत्तीसगढ़ी और 6 इंग्लिश के आएंगे। ये 100 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। 33 आएंगे आपके इंडियन जीएस, 33 छत्तीसगढ़ जीएस, 7 गणित, 7 रीजनिंग, 7 हिंदी, 7 छत्तीसगढ़ी और 6 इंग्लिश के। 100 प्रश्न आएंगे टोटल। जैसा कि व्यापम ने डिसाइड ही कर दिया है कि उसका हर पेपर अब 100 प्रश्न मतलब 100 अंक यानी 2 घंटे का होगा। सही उत्तर के लिए 1 नंबर, गलत के लिए 0.33 माइनस होगा। व्यापम ने ये पैटर्न ही डिसाइड कर दिया है। अमीन पटवारी का भी सिलेबस नया आया नहीं है, पुराना सिलेबस अगर 150 प्रश्नों का देखेंगे तो 150 प्रश्नों का सिलेबस में 30 प्रश्न आते हैं गणित के, 15 रीजनिंग के, 20 कंप्यूटर के, 15 छत्तीसगढ़ जीएस, 35 इंडियन जीएस, 15 आते हैं आपके करंट अफेयर के, 10 आता है आपका हिंदी लैंग्वेज, 10 आता है आपका इंग्लिश लैंग्वेज। ये आपका अमीन पटवारी का 150 प्रश्नों का सिलेबस अगर देखेंगे तो 30 मैथ्स, 15 रीजनिंग, 20 कंप्यूटर, 15 छत्तीसगढ़ जीएस, 35 इंडियन जीएस, 15 करंट अफेयर, 10 हिंदी लैंग्वेज, 10 इंग्लिश लैंग्वेज। ये 150 प्रश्नों का सिलेबस है। अब इसको 100 में कन्वर्ट उसी रेशियो में करेगा जिस रेशियो में यहां पर प्रश्न है। इसको 100 में कन्वर्ट तो करेगा, लेकिन रेशियो ज्यादा चेंज नहीं होता, रेशियो वही रहेगा। 150 में जिस विषय का वेटेज जितना है, लगभग 100 प्रश्नों में भी उस विषय का वेटेज उतना ही रहेगा। तो सामान्य स्नातक वाले बच्चों के लिए जो पुलिस विभाग में नहीं जाना चाहते, जो एडीआई तो एलिजिबल नहीं है मान लो, और एडीईओ में नहीं जा रहे हैं, उनके लिए 2 एग्जाम बचता है। एक आपका है आबकारी आरक्षक का एग्जाम और एक आपका है अमीन पटवारी का एग्जाम। दोनों एग्जाम की साथ में तैयारी करिए, मैं तो ऐसा बोल रहा हूं। दोनों एग्जाम की साथ साथ तैयारी करिए। दोनों में से एक में तो हाथ जरूर मार लेंगे आप, दोनों में से जरूर एक में हाथ मारेंगे, क्योंकि आप यहां पर थोड़ा फोकस करेंगे तो अभी इंडियन जीएस और छत्तीसगढ़ जीएस में एकदम पकड़ बना लीजिए, क्योंकि इंडियन जीएस छत्तीसगढ़ जीएस यहां पे 66 प्रश्न रखा है आप कार्य आरक्षक में। मेरे ख्याल से 27 जुलाई को इसका एग्जाम है, जहां तक मुझे याद है 27 जुलाई को। तो अभी समय है, जून पूरा है, जुलाई 27 मतलब देखा जाए तो 2 महीना है। तो इंडियन जीएस और छत्तीसगढ़ जीएस में पूरा हाथ एकदम टाइट कर लीजिए, क्योंकि 66 प्रश्न आने वाले हैं यहां से। और वही इंडियन जीएस छत्तीसगढ़ जीएस का वेटेज जहां पे देखेंगे तो 35 और 15 का है। इंडियन जीएस 35, छत्तीसगढ़ जीएस 15, 150 में बता रहा हूं। तो जो यहां पे बहुत बड़े वेटेज में है, यहां पर भी बड़े वेटेज में है। तो आप अभी इंडियन जीएस छत्तीसगढ़ जीएस को लग के पढ़िए। मैथ्स और रीजनिंग का वेटेज कम है, यहां पर 7-7 प्रश्न है, लेकिन यहां पर मैथ्स और रीजनिंग का वेटेज बहुत बड़ा है, दोनों का मिलाकर 45 प्रश्न है, बहुत बड़ा वेटेज है। तो क्या करें, पूरा कैसे पढ़ें, 2 ही महीना बचा है। तो मैथ्स और रीजनिंग के ऐसे चैप्टर्स पकड़िए जहां से आबकारी में प्रश्न आने की पूरी संभावना है, जहां से आएंगे ही क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट करीबन मैथ्स के 10-12 चैप्टर पकड़ लीजिए, रीजनिंग के लगभग 10 से 15 चैप्टर पकड़ लीजिए। तो 10-15 चैप्टर मैथ्स के पकड़िए, 10-15 चैप्टर रीजनिंग के पकड़िए, रगड़ दीजिए दोनों को। इतना ही पढ़िए, 10-15 चैप्टर पढ़िए बस। आप कार्य आरक्षक एग्जाम तक जो बचे चैप्टर्स हैं उनको अमीन पटवारी में जाके पढ़ना। आप पूरा ज्योमेट्री पढ़ने बैठेंगे आप कार्य आरक्षक के लिए तो बहुत बड़ा हो जाएगा ये तो, और यहां पर तो 7 ही प्रश्न आने हैं गणित के, तो पूरा ज्योमेट्री पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, पूरा मेंसुरेशन पढ़ने का, ज्योमेट्री पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। उसको पेंडिंग छोड़ो ना, मेन चैप्टर पढ़ो। संख्या पद्धति, सरलीकरण, भिन्न संख्या, वर्गमूल, घनमूल, समझ आ रहा, घातांक करनी, औसत, प्रतिशत, लाभ हानि, जहां से प्रश्न आते ही हैं, जहां से इन 7 प्रश्नों में से 6 प्रश्न गारंटीड आएंगे। रीजनिंग के 10-15 चैप्टर पे पकड़ बना लो, जहां से 7 में से 6 अवश्य आएंगे, ऐसे तैयारी करो। हिंदी, छत्तीसगढ़ी, इनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जहां से प्रश्न आते हैं एनालिसिस करो व्यापम के पेपर का।
क्योंकि 7 प्रश्न में इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ही कवर करेगा वो। इन 7 प्रश्न में इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ही कवर करेगा। जो बचा सेक्शन रहेगा उसको आप कार्य आरक्षक के बाद पढ़ना, क्योंकि अमीन पटवारी में मैथ्स का बड़ा वेटेज है, रीजनिंग का बड़ा वेटेज है। अभी इंडियन जीएस, छत्तीसगढ़ जीएस में पकड़ मजबूत कर लीजिए अपनी, क्योंकि 66 प्रश्न आना है, इधर भी काम आएगा। तो आप कार्य आरक्षक और अमीन पटवारी दोनों में थोड़ा सा फोकस करके चलेंगे तो काम आपका सही बैठ सकता है। आप कार्य आरक्षक, अमीन पटवारी, ये दोनों एग्जाम ऐसे हैं, आबकारी भी और अमीन पटवारी भी, दोनों की शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास है और दोनों ठीक पद हैं, अच्छे पद हैं। अमीन पटवारी की ओर जा सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि सर मैं आप कार्य आरक्षक में नहीं जाना चाहता, तो अमीन पटवारी तो अच्छा पद है, यहीं से अमीन पटवारी की रणनीति बनाकर काम करिए। अब आपको लगेगा कि सर अभी से क्या तैयारी करूंगा, दिसंबर में एग्जाम है, यही तो गलती करते हैं। आपको लगता है 1 महीने में एग्जाम का तैयारी हो जाता है, बिल्कुल नहीं होता है। 6-7 महीना कम से कम लगता है। इतना बड़ा सिलेबस है, इसमें क्या नहीं है, देखो मैथ्स है, रीजनिंग है, कंप्यूटर है, आप देखेंगे छत्तीसगढ़ है, इंडियन जीएस है, करंट अफेयर, हिंदी, इंग्लिश, सब है भाई। कैसे 1 महीने में तैयारी हो जाएगी? यही गलती बच्चे करते हैं। उनको लगता है कि 1 महीना में तैयारी कर लेंगे, अभी से क्या तैयारी करें, दिसंबर में एग्जाम है सर अमीन पटवारी का, अभी से तैयारी करेंगे तो अमीन पटवारी निकलने की संभावना बनेगी, संभावना बनेगी बोल रहा हूं मैं। तैयारी में लगो, एकदम तैयारी में लगो। आपको लग रहा है कि आप कार्य आरक्षक भी संभावना है सर, तो जैसा मैंने बोला वैसा प्लानिंग करके चलो, अमीन पटवारी तक पढ़ते रहो। दोनों एग्जाम में से हाथ मार ही लोगे, जरूर मार लोगे। बच्चे बोल रहे हैं कि सर अमीन पटवारी आएगा तो सोचेंगे, अरे आएगा तो नहीं सोचना है, मई तो खत्म, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 6 महीना, दिसंबर में तो एग्जाम ही है। 6 महीना तो कम से कम किसी भी एग्जाम की तैयारी में लगता है। आप बोलेंगे 50 पद है, निकलना होता है तो देखो निकल जाता है तैयारी करने पे। पद मैटर नहीं करेगा यहां पे आपके लिए। आप ऐसे पदों की संख्या सोच सोच के छोड़ेंगे एग्जाम को, तो फिर कोई एग्जाम आपके सामने बचेगा ही नहीं। और कोई एग्जाम इस साल नहीं है सामान्य स्नातक वालों के लिए, और कोई एग्जाम नहीं है। जितने एग्जाम की बात किया वही है। इसके बाद कुछ बच्चे सीजीपीएससी की ओर जाना चाहते हैं, तो उनके लिए तो रास्ता एकदम साफ ही है। सीजीपीएससी 2025 को लक्ष्य बना के चल रहे हैं कि सीजीपीएससी 2025 में सर हम अपने आप को आजमाएंगे। सीजीपीएससी 2025 जो कि अगले वर्ष होगा, क्योंकि इसका विज्ञापन नवंबर में जारी हो जाएगा। नवंबर में इसका विज्ञापन जारी हो जाएगा, कितने पद आएंगे। इसका प्री का एग्जाम 2026 में ऑर्गेनाइज होगा, मेंस भी 2026 में ही होगा और इंटरव्यू भी 2026 में ही होगा। 3 चरण होते हैं, जैसा कि आप सभी को पता ही है। 2026 में ही होगा ये भी। 200 नंबर के 2 पेपर होते हैं, एक जीएस का और एक सीसेट का। यहाँ पे 7 पेपर होते हैं 200 नंबर के। 1400 नंबर का ये होता है और 100 नंबर का इंटरव्यू होता है। मेरिट बनता है 1500 में। तो ये सब प्रोसेस, ये सब चरण तो आपको पता ही है। तो जो पीएससी की ओर ध्यान दे रहे हैं, तो फिर पीएससी भी लंबा समय मांगता है, तो फिर आराम से पीएससी के लिए तैयारी करिए बैठ के। आप सीजीपीएससी में अगर आप अपने आप को फोकस्ड करना चाहते हैं, राज्य सेवा परीक्षा अगर आप देना चाहते हैं, स्टेट सर्विस एग्जाम, तो फिर उसके लिए तो आपको तैयारी सेपरेट करनी है। उसमें तो कोई दो मत नहीं है कि सर मेरे को ये देखना है वो देखना है, ना अमीन पटवारी ना आबकारी। मैं तो सर सीजीपीएससी की ओर फोकस्ड हूँ, मुझे डीसी बनना है, डीएसपी बनना है, अकाउंट ऑफिसर बनना है, मुझे नायब तहसीलदार बनना है। ये सब पोस्ट आपको मिल जाएंगी। बहुत सारे अलग अलग विभाग की पद रहते हैं इसमें। तो उसका तो एकदम आप तैयारी करिए बैठ के। आपको तैयारी तो उसमें भरपूर करनी पड़ेगी। इसमें तो सबसे बड़ी परीक्षा है राज्य की है, तो इसमें तो तैयारी लगेगी ही, और वो अभी से तैयारी लगेगी, वो लगातार तैयारी लगेगी। वो ये सामान्य स्नातक वालों के लिए एग्जाम रहता है। इसमें तो आपका स्नातक होना चाहिए बस। बड़ा एग्जाम है, लेकिन वनडे एग्जाम नहीं है ये। वनडे एग्जाम्स ये सब थे, ये जो बात कर रहा था मैं। एसआई भर्ती तो खैर बड़ा है, इसमें चरण बहुत ज्यादा है। इसमें फिजिकल मेजरमेंट, प्री, मेंस, फिर फिजिकल टेस्ट, फिर इंटरव्यू, 5 चरण है इसमें तो। लेकिन फिर भी सीजीपीएससी के कंपैरिजन में थोड़ा आसान है, क्योंकि सीजीपीएससी जो है ना, उसमें मेंस पूरा सब्जेक्टिव होता है, मतलब पूरा लिखना पड़ता है आपको उसमें। ये हाल चाल है। अब एक एग्जाम जिसकी बच्चे बहुत डिमांड कर रहे हैं, वो शिक्षक भर्ती परीक्षा है। शिक्षक भर्ती परीक्षा, अब इस पे बहुत ज्यादा मेरे पास कुछ बोलने को है नहीं अभी फिलहाल। तो शिक्षक भर्ती परीक्षा, क्योंकि इसका मैटर चल ही रहा है। आज मेरी बात भी होने वाली है, वो संघ वाले जो हैं उनसे मेरी बात भी होने वाली है। फोन भी आया था मेरे पास में। तो संघ वाले जो हैं, बीएड डीएड संघ वाले जो हैं, हेमंत जी जो हैं, उनसे मेरी बात भी हो रही थी। वो बोल भी रहे थे, हमने बोला है कि जैसा आप बोलेंगे हम ठीक है, हम पूरा सहयोग करेंगे आपका। वैसे भी हम बच्चों को बोलते हैं कि
जो लड़ाई है ये केवल अब पढ़ के नहीं जीती जा सकती, आपको इसके लिए सामने आना पड़ेगा। तो सामने आके आपको मांग रखनी पड़ेगी शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर कि शिक्षक भर्ती परीक्षा सामने लाइए, क्योंकि मोदी सरकार की गारंटी थी कि 1 लाख पदों पर भर्ती होगी, वो भी नहीं हो पाई है। शिक्षक भर्ती परीक्षा ब्रिजमोहन अग्रवाल जी ने घोषणा की थी 33,000 पदों पर, वो भी नहीं हुई है। तो कुछ भी नहीं हुआ है, युक्तियुक्तकरण कर रहे हैं। अब युक्तियुक्तकरण का क्या परिणाम होगा वो तो आगे चल के समझ में आएगा। मैंने बहुत ज़्यादा इसके बारे में अभी स्टडी नहीं किया है और मैं ऐसे ही कुछ भी नहीं बोल पाऊंगा सामने खड़े होके। युक्तियुक्तकरण का एक्चुअल में डेटा क्या होगा, किस प्रकार से करने वाले हैं, क्या वाकई में स्कूल बंद हो जाएंगे, क्या वाकई में शिक्षकों के पद खत्म हो जाएंगे? अगर वाकई में स्कूल बंद हो जाएंगे, शिक्षकों के पद खत्म हो जाएंगे तो ये बहुत गलत है। वाकई में अगर 60 बच्चों पर एक शिक्षक काम करेगा तो ये शिक्षा की गुणवत्ता से खिलवाड़ है। फिर ये युक्तियुक्तकरण एकदम बंद होना चाहिए। मेरा एकदम शिक्षा को लेकर के साफ सुथरा संदेश है, साफ सुथरा ये मेरा एक आग्रह भी है कि शिक्षा को लेकर कोई खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, ना सरकार को, ना किसी व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को कहीं पे भी, या सरकार को शिक्षा को लेकर के कोई खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। देखिए हमारे पास जो है ना, मिडिल क्लास फैमिली वालों के पास अगर देखा जाए तो एक ही चीज है जो हमारा हथियार है, वो शिक्षा है। ये जो पेन है ना, ये पेन जो है यही हमारी जादू की छड़ी होती है। इसी से हम अपनी दुनिया बदल सकते हैं, इसी से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो हम मिडिल क्लास फैमिली के जो बच्चे हैं, अभ्यर्थी हैं, हमारे लिए केवल एक ही चीज है जो हमारे लिए एकदम हथियार का काम करती है, वो है शिक्षा। तो शिक्षा से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, और बुनियाद ही अगर कमजोर हो जाएगी तो आगे चल के तो बहुत ही मुश्किल आती है। उस चीज को मैं देख भी रहा हूं। मैं शिक्षक हूं, पिछले 8-9 साल से पढ़ा रहा हूं। मैं उड़ान संस्थान से जुड़ा हुआ हूँ। बहुत सारे बच्चे मेरे से पढ़े हैं, बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट नहीं भी हुए हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे आए हैं जिनका बेसिक बहुत कमजोर रहा है, बहुत सारे बच्चे ऐसे आए हैं जिनका बेसिक बहुत स्ट्रांग रहा है। तो वो मुझे फर्क समझ में आता है, कौन कहाँ से पढ़ा है उसका फर्क मुझे साफ दिखाई देता है। तो हमारे पास एक ही हथियार है। मेरा एकदम ये निवेदन है सरकार से कि हमारे पास एक ही हथियार है, वो है शिक्षा का हथियार। हम शिक्षा के तहत अपने परिवार की स्थिति को बदल पाते हैं। उसी को अगर आप कमजोर कर देंगे, उसी से अगर आप खिलवाड़ करेंगे तो फिर हमारे लिए बहुत दयनीय स्थिति हो जाएगी। ये पेन ही हमारे लिए जादू की छड़ी है, इसी से हम अपनी दुनिया बदलते हैं, इसी से हम अपनी दुनिया लिखते हैं। तो ये मौका हमारे हाथ से मत छीनिए। ये जो एक हथियार हमारे पास है, वैसे भी मिडिल क्लास फैमिली के पास और कुछ रहता नहीं है शिक्षा के अलावा। ना हमारे पास बिजनेस रहता है, ना हमारे पास बहुत ऐसा एक हमारे पास वंश का एक चला आ रहा खजाना है हमारे पास, ना जमीन जायदाद है हमारे पास में। हमारे पास एक ही चीज़ है, वो पढ़ाई लिखाई शिक्षा है, जिससे हम आगे बढ़ेंगे, हम अपनी दुनिया बदलेंगे, हम अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराएंगे। वही चीज़ है एक, उसी चीज़ पे हम आश्रित हैं, वो हमसे मत छीनिए, वो खराब मत करिए। आप इस चीज़ को समझिए। आग्रह है हमारा, सभी का निवेदन है कि आप उस चीज़ को खराब मत करिए। शिक्षक भर्ती परीक्षा अभी जहाँ पे स्कूलों में शिक्षकों की कमी है, जहाँ पर प्रॉपर शिक्षा नहीं मिल पा रही, बहुत सारे बच्चे आरक्षक भर्ती परीक्षा के बच्चों से मिलवाऊंगा। आप आइए तो हमारे संस्थान में, मैं मिलवाता हूँ आपको। वो बताएंगे कि उनकी बेसिक शिक्षा कैसे हुई है। नगर सैनिक भर्ती परीक्षा के बच्चे, सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के बच्चे, उनसे मिलवाता हूँ मैं आपको। मिलिए उनसे, समझ में आएगा कि हमारे जो बच्चे हैं वो कहाँ से पढ़ के आए हैं, उनके स्कूलों में शिक्षकों की स्थिति क्या थी, पढ़ाए भी हैं कि नहीं पढ़ाए उनको, उनका बेसिक कितना खराब हो चुका है, क्या हालत है उनकी। वो देख के बच्चे घबराते हैं, अच्छे पढ़ने वाले बच्चों को। आज एक अच्छा प्राइवेट स्कूल में पढ़ा बच्चे से घबराते हैं वो पढ़ने में, क्योंकि वो बेसिक आपने उनका ठीक करने ही नहीं दिया। शिक्षकों की इतनी कमी है, जो हैं वो भी निकम्मे हैं, जो पुराने जो थे ऐसे ही भर्ती हो गई हैं जिनकी। एक आप शिक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन करिए, मैं तो बोलता हूँ हर साल करिए, भले 4000 पद पे लाइए, हर साल करिए, 2000 पद पे लाइए, हर साल करिए। एक ही बार में 33,000 पद नहीं ला रहे हैं तो हर साल लाइए। हर साल लाने में शिक्षा में गुणवत्ता और बनी रहेगी। हर साल लाइए पद, 1000 पद हर साल लेके आइए, हर साल भर्ती करिए। एक बार में नहीं कर पा रहे हैं तो उससे ये होगा कि और बच्चे जो हैं वो टैलेंटेड बच्चे आएंगे। शिक्षक अच्छे बच्चे रहेंगे तभी तो बच्चों का बेस बना पाएंगे, तभी तो बच्चों का बेस ठीक हो पाएगा। पुराने देखता हूं मैं लोगों को, बच्चों से जब उनकी पीड़ा सुनता हूं कि हमको बैठा दिया जाता था क्लास में, बच्चे बैठे हैं, टीचर सो रहा है, टीचर उनको गाँव की स्थिति बता रहा हूं, इमली बिन के लाओ, महुआ बिन के लाओ, ये काम के लिए भेज रहे हैं। इतने निकम्मे टीचर थे पुराने। ये स्थिति है। मैं सुनाऊंगा एक आध दिन खड़े करके आपको ऑनलाइन में क्या स्थिति रही है बस्तर के सुदूर क्षेत्रों में, जो सरगुजा के क्षेत्रों से बच्चे जो आए हमारे पास पढ़ने, वो अपनी व्यथा सुनाते हैं, अपनी पीड़ा बताते हैं, तब समझ में आता है कि क्या स्थिति रही है उनकी। तो मत स्थिति वैसी उत्पन्न होने दीजिए वापस से।
अच्छी गुणवत्ता के साथ शिक्षकों को भेजिए। उसके लिए शिक्षक भर्ती परीक्षा लीजिए, क्योंकि शिक्षक भर्ती परीक्षा से जो बच्चे जा रहे हैं, बीएड किए हुए हैं, डीएड किए हुए हैं, टेट निकाले हुए बच्चे हैं, मतलब वो बच्चे टैलेंटेड हैं, तभी उनका चयन होगा शिक्षक भर्ती परीक्षा में। और टैलेंटेड बच्चे जाएंगे तो वो गुणवत्ता को ठीक कर देंगे। वो शिक्षक भर्ती परीक्षा के तहत जो बच्चा जा रहा है वो अच्छा ही टीचर कहलाएगा, वो पढ़ा लिखा टीचर कहलाएगा। तो ऐसी भर्ती करिए जिससे शिक्षा की गुणवत्ता ठीक हो। शिक्षा ही एक हथियार है, उसको कमजोर मत होने दीजिए। शिक्षक भर्ती परीक्षा बिल्कुल लाइए। हर जगह पे अच्छे टीचर होने चाहिए, पर्याप्त मात्रा में टीचर होने चाहिए। तो युक्तियुक्तकरण जो है, अगर ये शिक्षकों में अगर जो पद है वो खत्म कर रहा है, स्कूलों को बंद कर रहा है, निजीकरण को बढ़ावा देने वाला है, तो ये बहुत ही गलत है। अगर ऐसा है तो शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए हम जितना कर सकते हैं हम अपनी ओर से करेंगे। हमारे जितने भी हमारे जो मेंबर्स हैं, हमारी जो टीम है, उनसे जो भी हो पाएगा हम बिल्कुल आप सभी के साथ हैं। हमें जो भी करना पड़े हम करेंगे, क्योंकि शिक्षा की गुणवत्ता से कोई खिलवाड़ नहीं हो सकता। तो शिक्षक भर्ती परीक्षा के बारे में मैं ज़्यादा कुछ बता नहीं पाऊंगा। शिक्षक भर्ती परीक्षा कब आएगी, क्या होगी, कितने पदों पर आएगी, क्योंकि युक्तियुक्तकरण के बाद क्या होने वाला है वो पहले सामने आएगा, उसके बाद ही हम कुछ बता पाएंगे। तो शिक्षक भर्ती परीक्षा के बारे में बाकी मैं आज बात होनी है मेरी, तो मैं बात कर लेता हूँ। उसके बाद कुछ अगर मेरे सामने आता है तो मैं बताता हूँ आपको फिर। इसके अलावा ये सीजीपीएससी प्री और व्यापम की संपूर्ण तैयारी को लेकर के एक बैच हमने लॉन्च किया था, इसकी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। सीजीपीएससी प्री और सीजी व्यापम की संपूर्ण तैयारी को लेकर के, तो सीजीपीएससी प्री और सीजी व्यापम की संपूर्ण तैयारी को लेकर के ये बैच, विशेष कॉम्बो बैच जो है, ये हम लेकर के आ रहे हैं 2 जून 2025 से। समय होगा शाम 5:30 बजे से 8:30 बजे तक। क्लासेस ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड पर चलेंगी। क्लासेस ऑफलाइन और ऑनलाइन। ऑफलाइन अगर आपको इस बैच से जुड़ना है तो आपको हमारे सिटी प्लाजा ब्रांच में विजिट करना होगा। ऑनलाइन तो आप कहीं से भी घर बैठे हमसे जुड़ सकते हैं। प्रत्येक क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो और पीडीएफ हम देते हैं। जो ऑफलाइन बच्चा होगा, जो बच्चा ऑफलाइन जुड़ेगा हमसे, उन सभी बच्चों को ऑनलाइन की सारी सुविधाएं देते हैं हम। तो सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा जो होगी अगले साल फरवरी में, इसके अलावा सीजी व्यापम की परीक्षाएं जैसे अमीन पटवारी, आबकारी आरक्षक, रेवेन्यू इंस्पेक्टर, लेबर इंस्पेक्टर, फूड इंस्पेक्टर, अन्य एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये व्यापम का जो एक कॉमन सिलेबस है वो पूरा करेंगे सीजीपीएससी प्री के साथ में। हम 3 मुख्य विषयों के साथ कक्षाएं आरंभ होगी, जिसमें मैथ्स और रीजनिंग मैं खुद लूंगा, हिस्ट्री प्रदीप सर लेंगे, चेतन सर पॉलिटी लेंगे। इसके अलावा जो बचे विषय उनकी भी क्लासेस समय समय पर चलेंगी। ये 3 विषयों से क्लासेस आरंभ होंगी। संपूर्ण पाठ्यक्रम का कवरेज होगा। प्रत्येक क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो और पीडीएफ भी आपको दिया जाएगा। एक खास बात है इस बैच की, इस बैच में प्रवेश लेने वाले प्रथम 50 विद्यार्थियों को फीस में 20% की छूट भी रहेगी। आप ऑफलाइन लीजिए या ऑनलाइन लीजिए, आपको फीस में 20% की छूट भी दी जाएगी। पंजीयन प्रारंभ हो चुका है, न्यूनतम शुल्क है। इस बैच से और अधिक जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर लीजिए, आपको इस बैच की संपूर्ण जानकारी दे दी जाएगी। ऑनलाइन अगर आपको इस बैच से जुड़ना है तो आपको उड़ान का ऐप डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर से, गूगल प्ले स्टोर से। वहां पर जाकर के आप रायपुर वाले सेक्शन में इस बैच को देख सकते हैं। आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। 2-3 दिन का डेमो क्लास लेकर के भी इस बैच से जुड़ सकते हैं। तो सीजीपीएससी प्री और सीजी व्यापम की संपूर्ण तैयारी को लेकर के यह बैच आरंभ हो रहा है 2 जून 2025 से। समय शाम 5:30 बजे से 8:30 बजे तक का होगा। तो आज मैं आया था कुछ कॉमन एग्जाम्स को लेकर के चर्चा करने के लिए। बाकी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए और भी मैं बातचीत करूंगा आगे चल के। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।